Hello and welcome back to another episode of my Rewind film series called Films I Love. ये रिव्यू नहीं है दोस्तों, सिर्फ मेरी यादें हैं एक फिल्म को लेकर 90 से। अगर आपने इस सीरीज के पहले के एपिसोड्स देखे हैं तो आपको मालूम होगा कि 90 के दशक के अंदर मैं कितना बड़ा हिंदी फिल्मी कीड़ा था, और खासकर शाहरुख खान की फिल्मों का। मैं 11 साल का था जब शाहरुख की फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन रिलीज हुई, अर्लियर टाइटल्ड आसमां से आगे, और ये उनकी तीसरी रिलीज थी दीवाना और चमत्कार के बाद। मैं दोनों फिल्में मुंबई के अलग सिनेमाघरों में देख चुका था, और क्योंकि पिताजी राजू बन गया जेंटलमैन के सह निर्माता विवेक वासवानी के दोस्त थे, तो एक शाम को मैं उनके साथ ये देखने गया था मुंबई के अलंकार सिनेमा हॉल में, जो हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं था। जैसे कि मैंने बताया दोस्तों, मैं सिर्फ 11 साल का था, दुनिया की समझ नहीं थी, परंतु इस फिल्म में जो शाहरुख का किरदार राज माथुर दार्जिलिंग से मुंबई आकर देखता है, करता है, कैसे उनका चरित्र बदलने लगता है, मुझे थोड़ी बहुत समझ आ गई ये बात, और फिल्म की कहानी अच्छी लगी। ये फिल्म उस जमाने में बनी थी जब कम्युनल लिविंग कई हिंदी फिल्मों में दिखती थी, खासकर मुंबई के बस्तियों में, जहां पर अलग धर्म के लोग एक साथ रहते थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वगैरह वगैरह। और इत्तेफाक की बात नहीं है कि इस फिल्म के निर्देशक अजीज मिर्जा हैं, जिनके भाई सईद मिर्जा ने 80 के दशक में दूरदर्शन सीरियल नुक्कड़ बनाया था कुंदन शाह के साथ। क्योंकि दोस्तों, राजू बन गया जेंटलमैन के अंदर वही नुक्कड़ जैसे लोग थे, वही सेटिंग थी। ये अजीज मिर्जा की पहली फिल्म थी, परंतु वो ऑलरेडी शाहरुख के साथ मशहूर डीडी सीरियल सर्कस बना चुके थे, तो इस फिल्म के अंदर भी वही कम्युनिटी वाली फीलिंग थी, which I liked as an 11-year-old, having watched Circus and Nukkad and similar settings in some other Hindi films in the 90s. दोस्तों, कहानी सिंपल है। दार्जिलिंग से राजू माथुर सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा लेकर माया नगरी आते हैं, आंखों में कहीं ख्वाब लेकर, और फिर कैसे वो मुंबई के एक बस्ती में सेटल होते हैं, कैसे वहां के लोग उन्हें अपनाते हैं, कैसे वो इंटरव्यूज देने लगते हैं, कैसे उनकी नौकरी लगती है, कैसे उन्हें प्यार होता है, कैसे उस नौकरी में कामयाबी हासिल करके करियर की सीढ़ी चढ़ते वक्त उनका जीवन बदलने लगता है, और कैसे ये बदलाव उनकी पर्सनल लाइफ पर असर करता है। ये बड़े अच्छे तरीके से अजीज मिर्जा ने इस फिल्म में दिखाया है। दोस्तों, फिल्म की कास्टिंग भी उस समय के हिसाब से हटकी थी। एक तो उभरता सितारा शाहरुख खान, जो दिल्ली में टीवी पर अपना नाम बनाकर मुंबई आए थे और दीवाना और चमत्कार के बाद एक अलग अवतार में दिखे, और उनके साथ उस दौर के स्टार जूही चावला, who put in one of her best performances in this film, a very nuanced performance, जिसमें जूही चावला को टिपिकल हीरोइन की तरह नहीं दिखाया गया, which was refreshing for that era. फिर एक अहम किरदार में नाना पाटेकर थे, जो एक सीरियस एक्टर माने जाते थे और एंग्री यंग मैन रूप में अपना नाम बना चुके थे। इनका किरदार जय कहानी का सूत्रधार है, और साथ ही द वॉइस ऑफ रीजन इन द फिल्म, जो समाज को आईना दिखाते हैं, और साथ ही फिल्म में शाहरुख के किरदार को भी जैसे उनका चरित्र बदलने लगता है। साथ में अमृता सिंह भी थी फिल्म में, जो 90 के दशक की शुरुआत में अलग रोल्स करने की कोशिश कर रही थी, एंड दिस वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम हर अलोंगसाइड हर रियल लाइफ फ्रेंड फ्रॉम दिल्ली, शाहरुख। द हाईलाइट इज ऑफ कोर्स शाहरुख खान। ये उन दिनों की बात है जब वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नए आए थे, सुपरस्टार नहीं बने थे तब तक, और बाजीगर और डर से पहले ये ऐसे रोल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। नेगेटिव किरदार नहीं, मगर उस जमाने की हिंदी फिल्मों के स्टैंडर्ड से शाहरुख एक एंटी हीरो बन रहे थे, यानी कि एक लवेबल लूजर, एक ग्रे शेड्स वाला कैरेक्टर, एक साधारण इंसान जो छोटे शहर से आता है। ये इतना कॉमन नहीं था दोस्तों अर्ली 90s में, और मैं समझता हूं कि इनके करियर में ये फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन सही समय पे आई, राइट एट द स्टार्ट, बिफोर बिग हिट्स लाइक डर एंड बाजीगर एंड करण अर्जुन। और अगर आप फिल्म देखते समय गौर करोगे तो शाहरुख के इस परफॉर्मेंस में उनकी आने वाली पर्सनैलिटी थोड़ी सी शेप हो रही थी। द वे ही स्प्रेड्स हिज आर्म्स, द वे ही रोमांसेस द हीरोइन, द वे हिज रोमांटिक चार्मिंग पर्सोना स्टार्ट्स टू टेक फॉर्म। और हालांकि इस फिल्म में उनका डर और बाजीगर के किरदारों से कुछ लेना देना नहीं है, there are some scenes where you see glimpses of the roles he went on to play in those hit films, in terms of the intensity, the volume and the aggression. अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि इस फिल्म में पहली बार शाहरुख और जूही एक साथ दिखे। हालांकि जूही से पहले मनीषा कोइराला को यह रोल ऑफर किया गया था। अच्छा हुआ कि उन्होंने नहीं किया,
और जूही ने। क्योंकि सच कहूं दोस्तों तो मुझे शाहरुख की ये जोड़ी सबसे अच्छी लगी, मोर सो देन हिज पेयरिंग विद काजोल इन सुपर हिट्स लाइक डीडीएलजे, करण अर्जुन एंड कभी खुशी कभी गम। पहले ही सीन से शाहरुख और जूही की जोड़ी बहुत खूबसूरत लगी और नेचुरल भी। और फिर जब इन दोनों को आगे जाके डर, राम जाने, यस बॉस, डुप्लीकेट, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी और 1-2 का 4 जैसी फिल्मों में रिपीट किया गया था, तो मेरी वो इनिशियल वाली फीलिंग सही लगी कि ये वाकई में एक हिट जोड़ी। As with all memorable films from the 90s, what added to the charm and durability of Raju Ban Gaya Gentleman was its music. ये फिल्म संगीतकार जोड़ी जतिन ललित की चौथी फिल्म है और शाहरुख के साथ पहली। इसमें बड़े अच्छे गाने हैं। Right from the first song in the film, दिल है मेरा दीवाना, जो शाहरुख का किरदार दार्जिलिंग को अलविदा कहकर गाता है, to my favorite song लवेरिया हुआ, जो आपको बता दूं बहुत सुनाई देता था टीवी और रेडियो पे, to the lovely ballad सीने में दिल है, to the communal celebration title song, to the song in which Amrita Singh's character starts to influence Raju, to the song in which Raju and Renu's relationship turns a corner. एक के बाद एक सुरीले गाने हैं इस पिक्चर में which added to its popularity back in 1992. अच्छा, एक और बात बता दूं, मैं समझता हूं कि आप सभी को डीडीएलजे से वो यादगार पलट सीन याद होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि डीडीएलजे के 3 साल पहले इसी फिल्म के अंदर शाहरुख के साथ एक पलट वाला सीन था? जी हां दोस्तों, फिल्म के आखिरी सीन में नाना पाटेकर का किरदार जय कुछ ऐसा ही कहता है जब राजू मुंबई छोड़कर वापस दार्जिलिंग जाने वाले हैं और जूही चावला ये देखकर रो रही है। अब मुझे ये नहीं मालूम कि इस सीन को लेकर डीडीएलजे के उस सीन से लेकर क्या कनेक्शन है, मगर जैसे ही मैंने 3 साल के बाद डीडीएलजे को देहरादून के प्रभात हॉल के अंदर देखा तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि यार ये तो राजू बन गया जेंटलमैन ने भी था। तो हाँ दोस्तों, ये थे कुछ यादें मेरी इस फिल्म से जुड़ी जो मैंने पहली बार 1992 में देखी थी पिताजी के साथ। यदि आपके पास कुछ ऐसी यादें हो तो शेयर करिए नीचे कमेंट करके। बातों का सिलसिला जारी रहेगा अगले वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।